ऑस्ट्रेलिया धूप और आश्चर्यों से भरी एक धरती। कल्पना कीजिए विशाल लाल के रेगिस्तान की, धूल भरे मैदान और जंगल अजीबो गरीब और अद्भुत जीवों से भरे हुए। ये है आउटबैक, एक बहुत ही खास जानवर का घर, कंगारू। कंगारू मार्सुपियल होते हैं, जिसका मतलब है कि माँ अपने बच्चों को एक थैली में रखती है। कोआला और बुमेरांग की तरह ये ऑस्ट्रेलिया के प्रतीक हैं। ये अद्भुत जानवर अपने मजबूत पिछले पैरों पर पूरे परिदृश्य में उछलते कूदते हैं। ये अविश्वसनीय दूरी तक छलांग लगा सकते हैं, संतुलन के लिए अपनी शक्तिशाली पूंछ का उपयोग करते हैं। आउटबैक में कंगारू एक आम दृश्य है, लेकिन वे कई रहस्यों वाले आकर्षक जीव भी हैं जिन्हें उजागर करना बाकी है। आइए इन अविश्वसनीय हॉपरों की दुनिया में यात्रा करते हैं और खोजते हैं कि क्या चीज उन्हें इतना अनोखा बनाती है। कंगारू साम्राज्य का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। कंगारू हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज है। लाखों साल पहले उनके पूर्वज बहुत छोटे थे। वे वर्षावनों में रहते थे और पेड़ों पर चढ़ते थे। समय के साथ ऑस्ट्रेलिया की जलवायु बदल गई। वर्षावन सिकुड़ते गए और घास के मैदान फैलते गए। जीवित रहने के लिए कंगारुओं को समय के साथ अनुकूलन करना होना। धीरे धीरे वे विकसित हुए। खुले मैदानों में उछलने कूदने के लिए उनके पैर लंबे और मजबूत होते गए। उन्होंने संतुलन के लिए शक्तिशाली पूंछ विकसित की। सख्त घास चबाने के लिए उनके दांत बदल गए। आज कई अलग अलग प्रकार के कंगारू हैं। लाल कंगारू सबसे बड़े होते हैं, एक आदमी से भी ऊंचे। ग्रे कंगारू वुडलैंड्स में अधिक आम है। फिर छोटे वॉल्बी और यहाँ तक कि ट्री कंगारू भी हैं, जो अभी भी जंगलों में रहते हैं। प्रत्येक प्रजाति ने अपने पर्यावरण के अनुकूल ढाला है। ये दर्शाता है कि कंगारू कितने अनुकूलनीय और सफल हैं। कंगारू अपनी उछल कूद वाली जीवन शैली के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके शक्तिशाली पिछले पैर विशाल स्प्रिंग्स की तरह काम करते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हर छलांग कई मीटर की दूरी तय कर सकती है। उनकी लंबी मांसल पूंछ उन्हें संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, जिससे उन्हें चलने और सीधे रहने में मदद मिलती है। कंगारू अविश्वसनीय रूप से तेज भी होते हैं। धमकी मिलने पर वे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। ये स्कूल जोन में कार से भी तेज है। उनके बड़े पैरों में मजबूत पंजे होते हैं, जो जमीन को पकड़ने के लिए एकदम सही होते हैं। ये पंजे बचाव के काम भी आते हैं। लेकिन कंगारू की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता उसकी थैली होती है। माँ के पेट पर त्वचा की यह विशेष जेब होती है, जहाँ बच्चे कंगारू, जिन्हें जॉय कहा जाता है, रहते हैं और बढ़ते हैं। थैली गर्मी, सुरक्षा और दूध की निरंतर आपूर्ति प्रदान करती है। ये एक मोबाइल नर्सरी की तरह है। झुंड में जीवन। कंगारू सामाजिक प्राणी हैं, जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। वर्टिकल बार, एक झुंड 100 से भी अधिक हो सकता है। झुंड में रहने से डिंगो और चील जैसे शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। कई आंखें 2 से बेहतर होती हैं। भीड़ के भीतर एक स्पष्ट सामाजिक संरचना होती है। प्रमुख नर नेता होता है, जो अक्सर दूसरों को बॉक्सिंग मैच के लिए चुनौती देता है। मादाएं मजबूत बंधन बनाती हैं, अपने बच्चों को एक साथ पालती हैं और एक दूसरे के बच्चों की देखभाल करती है। भीड़ के भीतर संचार महत्वपूर्ण है। कंगारू खतरे का संकेत देने, साथियों को आकर्षित करने और अपने बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए कई तरह की आवाजों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें घुरघुराहट, फुफकार और क्लिक शामिल हैं। बच्चे भी अपनी मां के साथ कोमल चहचहाहट और क्लिक के माध्यम से संवाद करते हैं। ये जटिल सामाजिक संरचना कठोर ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। भाग 5, अपने ऑस्ट्रेलियाई प्रतीकों की रक्षा करना। कंगारू चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे कृषि और शहरीकरण के लिए भूमि की सफाई के कारण आवास का नुकसान उनके प्राकृतिक घरों को सिकोड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन सूखे को और अधिक बार और गंभीर बना रहा है, जिससे उनके भोजन और पानी के स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि आशा है, कई संगठन और व्यक्ति इन प्रतिष्ठित जानवरों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान और भंडार सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं, संरक्षणवादी आबादी की निगरानी करते हैं और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए काम करते हैं। इन अविश्वसनीय प्राणियों को समझकर और उनकी सराहना करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को बचाए रखने में मदद कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं को उछलते कूदते रहने में मदद करें। और हाँ, आपके भाई का नेचुरल व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में।